हेलो फ्रेंड, मैं नयन सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट। गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो हमारे लंगड़ाहट आती है, लिंपिंग आती है, उस लिंपिंग की समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं। कौन सा हमारा चलने का तरीका होता है, जो नॉर्मल चलने का एक तरीका होता है, उसको बारीकी से समझने की प्रैक्टिकली कोशिश करेंगे। और मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझाने का तरीका जो आपको बताऊँगा, तो इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आने वाला है। आप अगर फ्रैक्चर के बाद या फिर कैसे भी आपके पैरों में लिंपिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि हम कैसे इसको जो है क्योर कर सकते हैं, हम जो है करेक्ट पोस्चर में चल के। तो गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज की ये जो आपके लिए बिल्कुल यूनिक वीडियो, मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है, जिसमें आप आसानी से समझ पाएंगे गेट ट्रेनिंग, यानी कि सब स्टांस और जो आपके लिए स्विंग फेस, दो फेस में आपको मैं गेट ट्रेनिंग करके दिखाऊंगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन समझना थोड़ा सा आपको टिपिकली पड़ सकता है, लेकिन मैं बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा, तो आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं लेफ़्ट पैर पे करके दिखाता हूं स्टांस फेस और स्विंग फेस। स्टांस फेस और स्विंग फेस में क्या डिफरेंट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। स्टांस फेस का जो है लेफ़्ट पैर पे मैं करके दिखाता हूँ गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो स्टांस फेस इस वाले पैर में मैं आपको दिखाता हूँ। स्टांस फेस में पहले आती है हील स्ट्राइक। तो पैर को पहले आगे रखते हैं इस टाइप से, और फिर हील स्ट्राइक, ये जो पैर को ऊपर नीचे उठाना होता है ये हील स्ट्राइक कहलाता है। और इसमें ऐसे करके पैर जब उठाते तो ये हील स्ट्राइक आता है। पहले हील स्ट्राइक के बाद आता है फिर फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट में ये फिर पंजों को नीचे रख देते हैं। उसके बाद हमारा आता है फिर हील ऑफ, यानी कि हील ऑफ हो जाता है मिड स्टांस। ठीक है, मिड स्टांस में हमारा जो बॉडी का वेट होता है वो कुछ इस तरह से, देख लीजिए, कुछ इस तरह से यहाँ पर आता है। फिर इसके बाद आता है हमारा हील ऑफ। हील ऑफ होता है, फिर उसके बाद आता है टो ऑफ, यानी कि अब ये जो टो हैं ये टो ऑफ होती हैं। और फिर यही प्रक्रिया जो पीछे वाले पैर पे आने लगती है, यानी कि अब जो मैं राइट वाले पैर पे दिखाऊं तो फिर इस पे आने लगती है। तो जब तक ये स्टांस फेस होता है तब तक के लिए हमारा पैर कहीं ना कहीं ज़मीन पे टिका रहता है। फिर उसके बाद जब स्विंग फेस आ जाता है, तो स्विंग माने वो होता है ना कि हवा में तैरना। जब हमारा पैर हवा की तैरने की कंडीशन में आता है तो स्विंग फेस की कंडीशन में आ जाता है। तो गेट ट्रेनिंग में सेकंड स्टेज जो होती है स्विंग फेस। स्विंग फेस में जो मेरा राइट पैर है, तो राइट पैर को मैं स्विंग फेस में लेता हूँ। उसके दौरान आप देख सकते हैं कि मेरा जो है एक्सेलरेशन हो रहा है, कि मैं एक जो है ना जंपिंग, राइट पैर से मेरी जंपिंग हो रही है, यानी कि पैर का पंजा जो है एकदम जंप कर रहा है। एक दो बार किक मारता है, ऐसे जंप करता है तो पैर ऐसे करके उठता है, फिर नीचे होता है, फिर ऐसे करके फिर आगे की ओर बढ़ता है। तो फिर इसमें भी आ जाता है मिड स्टांस, क्योंकि फिर पैर जो है कुछ इस तरह से उड़ जाता है। और फिर इसके बाद जो है एक्सेलरेशन आता है ना। तो फिर इसके बाद जो आगे की ओर पैर को रखते हैं। तो यही जो प्रक्रिया बार बार रिपीट होती रहती है। जैसे कि मिड स्टांस देखो, अब मैं इधर से दिखाता हूँ आपको करके कि जो है ये मेरा पैर है राइट वाला। तो राइट पे आप देख लीजिए कि एक बार दोहरा देता हूँ। जैसे कि पैर रखा राइट वाला, मैंने हील स्ट्राइक किया, फिर इसके बाद फ्लैट फुट किया, फिर उसके बाद किया मैंने मिड स्टांस, यानी कि मेरा बॉडी का भार जो है इसके आधार पे आएगा। फिर उसके बाद जो है मैंने हील ऑफ किया, फिर मैंने टोआई ऑफ किया, फिर मेरा जो है स्विंग फेस वाला कंडीशन आ जाएगा। तो फिर मैंने उसको उठाया, फिर मैंने हवा में उसको थोड़ा सा चलाया, फिर मिड स्टांस, इसमें भी वही कंडीशन आ जाती है। लेकिन फिर इसके बाद आ जाता है पैर को आगे रखना, फिर इसको वही कंडीशन में रख देते हैं। ये कंडीशन चलती रहती है, फिर इसी प्रक्रिया में बार बार चलते रहते हैं। यही नॉर्मल गेट ट्रेनिंग होती है। तो मैं एक बार आपको बता दूं, देखो हील स्ट्राइक, फिर फ्लैट फुट, फिर हील ऑफ, फिर टॉय ऑफ, फिर जो है इधर वाला जो पैर है ये वाला जो है एक्सेलरेशन के लिए चालू हो जाता है। फिर यहाँ से जो है पैर को उठाया जाता है, फिर मिड स्टांस आता है, फिर इसके बाद जो पैर को आगे रख दिया जाता है। तो ये कंडीशन जो है एक तरह से पूरी होती है। इसी तरह से हम नॉर्मल वॉक जो कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हिप जो होता है ना, कि हिप यहाँ से उठा होता है ऐसे करके, तो वो हिप में क्या होता है कि किसी मसल्स में या फिर कोई फ्रैक्चर के बाद जो कंडीशन आती है उसमें ये सारी जो दिक्कत होती है मसल्स की, या फिर जो हमारी गेट ट्रेनिंग प्रॉपर सही से नहीं होती है इस वजह से। तो मैंने आपको ये जो दिखाया गेट ट्रेनिंग में आपको, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है स्टांस फेस और स्विंग फेस। तो ये दोनों को अगर आप सही से समझ जाते तो आसानी से आप जो काफ़ी परसेंट जो आप इसका जो है आप इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है स्टांस फेस का 60% जो है और स्विंग फेस का जो 40% अगर हिस्सा माने तो हमारे चलने की जो है प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है।